हेलो, आई एम सुखविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, GGDST कॉलेज हरियाणा होशियारपुर। आज के इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन, उसका आगे करेंगे। उसके हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट रूल उसमें हमने किया था पावर फंक्शन रूल। वो क्या था? एक्स रेज टू पावर एन होता है, जो आपका एन आगे आ जाता है जब आप डेरिवेटिव करते हो, तो एक्स रेज टू पावर n-1 जो फॉर्मूला हो जाता है। आज उसका हम आगे का रूल करेंगे। रूल क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर n। ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में डालने के बाद उसकी पावर n है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो n आगे आ जाता है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमने किया x रेज टू पावर n, तो उसमें क्या हुआ? n आगे आ गया, x ऐसे ही रहा, n-1 हो गया। ठीक इसी तरह से जहां पर है n आगे आ जाएगा, ax प्लस बी जो सेंटर में था ऐसे ही रहेगा, n-1। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, जहां पर इसके बाद इस ब्रैकेट में जो भी x के साथ होगा, जिसके साथ भी x लगा होगा, x मीन्स वेरिएबल, जिसके साथ भी होगा उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। जैसे ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फिर से a। तो ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पावर फंक्शन है। ये इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 रेज टू पावर 3। तो इसका आपने करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी देखा था। इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 आगे आ जाएगा आपका, 2x माइनस 5 ऐसा रहेगा, 3 माइनस 1 रहेगा। उसके बाद जो सेंटर में ब्रैकेट में जो 2x है, इसका फिर से डेरिवेटिव हुआ, तो 2x का डेरिवेटिव तो 2 आएगा। जैसे हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, 2x रेज टू पावर 1 आगे आएगा, 2x 1 माइनस 1 आएगा, तो ये आएगा 2x 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। किसी की पावर जीरो होता है तो वो कितना होता है? 1। तो ये क्या पावर आंसर आता है हमारा 2। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, 3 तो जे आ गया, 2x माइनस 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 का क्या आएगा? 2, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2। उसके बाद इस 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 2x माइनस 5 रेज टू पावर 2। तो ये आपका हो जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी आपकी पावर फंक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका कांस्टेंट रूल। तो आपको बता दूं कि आपका जो कांस्टेंट होता है उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। तो जैसे आपको मान लीजिए बोला y इज इक्वल टू 3, तो आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू a, तो a इज अ कांस्टेंट, सो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। कांस्टेंट नंबर हो जो भी हो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। डेरिवेटिव जो उसका होता है जिसके साथ आपका कोई वेरिएबल, जैसे आप अमूमन x लिखते हैं, हम x जब y भी होता है, आगे जाकर करेंगे, तो वो जो जहां भी लगा होगा आपका डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल है, जो वैसे जो हम कर चुके हैं, जैसे जहां पर किया था 3 इंटू 2 6 किया था हमने, फिर से जहां पर करते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू 10x रेज टू पावर 4। तो 10x तो जो सेंटर में है, ब्रैकेट में है, जैसे 10x जहां पर आपका x हुआ, x रेज टू पावर n ही है एक तरह से, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपने निकालना है। तो 4 आपका आगे आएगा, 10x ही रहेगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो 10 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 40x रेज टू पावर कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल। अब हमने जो किए, एक हमने किया पावर फंक्शन रूल किया, एक हमने एक्सटेंडेड पावर फंक्शन किया, एक हमने कांस्टेंट रूल किया, तो एक हमने मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल किया। इन सभी की हेल्प से न्यूमेरिकल बनता है, जो हमें एग्जाम में आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे होगा, एक दो न्यूमेरिकल में जहां पर आपको करवा देती हूँ। उसके बाद के न्यूमेरिकल जो भी होंगे आप अपनी बुक्स में इसे निकालना। तो देखिए, डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपको क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 3
प्लस 4x रेज टू पावर 2 प्लस 5x माइनस 3। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपने निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब का आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव 4x स्क्वायर का निकालना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव 5x का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव 3 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए 3 आगे आएगा, 3 कितना हो जाएगा 9, 3 से 1 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2, 9x स्क्वायर आ जाएगा 3x3 का डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से 4 आगे आएगा तो 4 इंटू टू कितना, 4 इंटू टू कितना हो जाएगा 8, 2 से 1 लेस कर दोगे तो कितना बचता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 8x। 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5, और 3 जैसे हमने कहा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये आपका आ जाएगा इस वाले न्यूमेरिकल का डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से मान लीजिए आपको बोला गया फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इज इक्वल टू j 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। देखिए जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है दैट इज पावर फंक्शन रूल x रेज टू पावर n का जो फॉर्मूला है वो जहाँ पर लगता है। बस देखने में न्यूमेरिकल आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन जिसमें इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है और उसके साथ लग रहा है कांस्टेंट रूल। तो देखिए सबसे पहले x को आप ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लेकर जाओगे, जब आप लेकर जाओगे तो न्यूमरेटर में हर एक जैसे 7x क्यूब के साथ भी इसका होगा, 4x क्यूब स्क्वायर के साथ भी, 9x के साथ भी, 3x के साथ भी इसकी कैलकुलेशन होगी। तो देखिए ये सबके डिनोमिनेटर में है ना, तो ये देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो हो जाती है माइनस। तो देखिए 7x क्यूब इंटू जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू x रेस टू पावर -1, सेम 4x स्क्वायर इंटू x रेस टू पावर -1, सेम 9x x रेस टू पावर -1, 3x रेस टू पावर -1। तो देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, अदरवाइज तो ऐड होती हैं, लेकिन जब माइनस हो तो माइनस होगी, वैसे माइनस नहीं होगी, लेकिन जैसे अब 1 के साथ माइनस लगा हुआ है तो जो माइनस होगी। तो x 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, x 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, x जहाँ पर माइनस ही है तो जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है 1। तो ये आ जाएगा आपका 7x स्क्वायर 4x 9 3x - 1। जहाँ तक आपने डेरिवेटिव नहीं किया है, आपने उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है, अब आप डेरिवेटिव करोगे तो 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 14x, 4x का क्या आएगा 4, 9 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 एंड 3x - 1 का -1 आगे आएगा और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2। आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, जो ऐसे लिख सकते हो 14x 4 माइनस 3x स्क्वायर आप नीचे ले जाएंगे तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे जहाँ से आप ऊपर लेकर गए थे तो ऊपर जाकर क्या हुआ था माइनस, नीचे आकर ये डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने देखा, ये देखने में बड़े न्यूमेरिकल लगते हैं दोनों, लेकिन जहाँ पर हमने एक तो कांस्टेंट रूल लगाया कि कांस्टेंट रूल का डेरिवेटिव 0 होगा, और एक हमने इसके साथ में लगाया है आपका पावर फंक्शन, आपका जो था पावर फंक्शन रूल x रेज टू पावर n x रेज टू पावर n-1, ये फॉर्मूला हमने लगाया है जहाँ पर। तो इस तरह से आपके जो पावर फंक्शन रूल, आपका एक्सटेंडेड पावर फंक्शन रूल, कांस्टेंट रूल और मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल चारों लगे हैं जहाँ पर, और आपका जो न्यूमेरिकल जो सॉल्व हो रहा है। थैंक यू।